भारत पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहा है, तो यही तो सही समय है तिरंगा फहराने का, यही तो सही समय है तिरंगा यात्रा निकालने का। और कब तिरंगा यात्रा निकालेंगे? हमारे देश की सेना का मनोबल बढ़ाने का। ये तिरंगा यात्राओं के माध्यम से, इन पोस्टर्स के माध्यम से, इन नारों के माध्यम से देश की सेना का मनोबल बढ़ता है। राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, तुम अगर महात्मा गांधी को मानते हो तो महात्मा गांधी का सपना पंचायती राज का था और वो पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम था। वहाँ जाकर मोदी जी ने कहा कि साजिशकर्ताओं का हम वो हाल करेंगे कि उनकी कल्पना से परे होगा। पहलगाम में अटैक हो रहा है तो कह रहे हैं ये बिहार विधानसभा की तैयारी है। शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। क्या ये कहते हैं शहीद का दर्जा दो? जो 28 लोग खत्म हुए, अरे शहीद का दर्जा देंगे, बिल्कुल देंगे, देना भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने जो 1947 में कत्लेआम कराया, उनको कौन शहीद का दर्जा देगा? 1984 में जो कत्लेआम हुआ, उनको कौन शहीद का दर्जा देगा? जिस यासीन मलिक को तुमने प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर पार्टी दी, उसने लाखों लाख कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया, कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम किया, उनको कौन शहीद का दर्जा देगा? ये केवल राजनीति के लिए बात कहते हैं। सेना चुन चुन कर आतंकवादी ठिकानों को मार रही है। कह रही है कि देखो ये मरकज़ तैयबा है, यहाँ आमिर अजमल कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, यहाँ हेडली ने ट्रेनिंग ली थी, ये मरकज़ सुभान अल्लाह है, ये आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है। और यहाँ पर बैठकर तुम कह रहे हो कि आतंकवादी तो मरे ही नहीं। और ऐसे मौके पर सर्वदलीय बैठक बुलाओ कह रहे हो, वहाँ ममता बनर्जी पूरा रोहिंग्या का साथ दे रही है, दंगे फसाद करा रही है। यहाँ राहुल गांधी की पूरी टीम मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और उनकी एक आखिरी नंबर की छोटी सी चूजी नेहा सिंह राठौर तक सब इन्फॉर्मेशन जाके पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो तुम्हारे साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे, तुमको बताएंगे ताकि तुम पाकिस्तान जाकर इन्फॉर्मेशन दे दो। 84 के पीड़ितों से आप मिले क्या? कश्मीर के पीड़ितों से आप मिले क्या? 47 के पीड़ितों से आप मिले क्या? यहाँ तक कि मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से भी आप नहीं मिले हो। ये स्पष्ट बताता है कि आप केवल राजनीति करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर देश के साथ खड़े होना है, प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना है, जहां पर आपको इस देश की सेना के साथ खड़े होना है। तो आप अपनी सारी एक्टिविटी से पाकिस्तान को मदद क्या कहेंगे? एक तरफ तो कांग्रेस और उनके समर्थक प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हैं ये तो सिंदूर के सेल्समैन हैं, बिहार चुनाव जीतने के लिए पहलगाम कराया गया है। दूसरी तरफ पुंछ का दौरा भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, मिर्ज़ा गालिब ने एक शेर कहा है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, कोई बताए ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। रगों पे दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये उन लोगों का अंदाज़ है कि हर बात पर प्रश्न, हर बात, देश की सुरक्षा पर प्रश्न। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं। मोदी जी को कह रहे हैं मोदी जी डायलॉग मार रहे हैं। देश के इतिहास का सबसे गंदा डायलॉग किसने मारा था पता है? हमारे वीर बहादुर कौम है, सिखों की कौम, जो देश और दीन के लिए जिन्होंने अपना शरीर का पुर्जा पुर्जा कटाया। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मराए कभू न छाड़े खेत। सिखों का पूरे देश में कत्लेआम होता है और भारत के इतिहास का सबसे गंदा डायलॉग आता है कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल होती है, यानी कि उस कत्लेआम को जस्टिफाई कर दिया गया। और आज ये मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी डायलॉग मार रहे हैं। नहीं, मोदी जी देश की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। आज देश का बच्चा बच्चा ये चाहता है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाए, और मोदी जी ने वो किया। उन्होंने कहा कि मेरी रगों में खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है। ये देश की माताओं बहनों की भावना को उन्होंने व्यक्त किया है। और राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव के लिए चले गए, चुनाव प्रचार के लिए चले गए। मोदी जी कहाँ थे जब हमला हुआ? गल्फ़ में थे, सऊदी अरब में थे। जैसे ही खबर मिली वापस आ गए, प्लानिंग बनाई, अजीत डोवाल जी के साथ बैठकर, तीनों सेना के साथ बैठकर पूरी प्लानिंग बनाई, और फिर ऑपरेशन सिंदूर के तहत
उन्हें मज़ा चखाया, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। और उसके पहले बिहार में जाकर, बिहार में क्या था, पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम था, चुनाव प्रचार नहीं था। राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, तुम अगर महात्मा गांधी को मानते हो तो महात्मा गांधी का सपना पंचायती राज का था, और वो पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम था। वहाँ जाकर मोदी जी ने कहा कि साजिशकर्ताओं का हम वो हाल करेंगे कि उनकी कल्पना से परे होगा, और अंग्रेज़ी में भी कहा पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए। आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जो मांस विक्रेता होता है ना, उसके पास जो वेस्टेज निकलता है उसको छिछड़ा कहते हैं। तो एक कहावत है कि बिल्ली के सपने में छिछड़ा ही आता है, वैसे ही कांग्रेसियों के सपने में चुनाव ही आता है। यानी कि पुलवामा में अटैक होता है, हमारे सैनिक मरते हैं, कांग्रेस का क्या स्टेटमेंट आता है, लोकसभा चुनाव के लिए ये हुआ, मतलब शर्म आ रही है मुझे कहते भी। और अभी पहलगाम में अटैक हो रहा है तो कह रहे हैं ये बिहार विधानसभा की तैयारी है। शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। क्या ये कहते हैं शहीद का दर्जा दो, जो 28 लोग खत्म हुए, अरे शहीद का दर्जा देंगे, बिल्कुल देंगे, देना भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने जो 1947 में कत्लेआम कराया, उनको कौन शहीद का दर्जा देगा? 1984 में जो कत्लेआम हुआ, उनको कौन शहीद का दर्जा देगा? जिस यासीन मलिक को तुमने प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर पार्टी दी, उसने लाखों लाख कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया, कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम किया, उनको कौन शहीद का दर्जा देगा? ये केवल राजनीति के लिए बात कहते हैं। मोदी जी से मिसाइलों का हिसाब मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी जी तो इवेंट बना दिए पहलगाम को, जगह जगह होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, अपने तिरंगा यात्रा निकलवा के जश्न मनाए जा रहे हैं, जबकि 26 लोगों की शहादत हुई है, उसमें शहीद हुए। ये तो हमारे लिए शोक का समय होना चाहिए, और बीजेपी उसको इवेंट की तरह ले रही है। देखिए, ये इवेंट नहीं होता है। जब भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई घटना होती है तो उसमें संपूर्ण देशवासियों की भावना जुड़ी होती है, और संपूर्ण देशवासी की भावना को व्यक्त करने का ये साधन होता है। यदि भारत पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहा है तो यही तो सही समय है तिरंगा फहराने का, यही तो सही समय है तिरंगा यात्रा निकालने का। और कब तिरंगा यात्रा निकालेंगे? हमारे देश की सेना का मनोबल बढ़ाने का। ये तिरंगा यात्राओं के माध्यम से, इन पोस्टर्स के माध्यम से, इन नारों के माध्यम से देश की सेना का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि वो भी वहाँ पर टेलीविज़न और मोबाइल में देख रहे हैं कि हम यहाँ पर देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। और देश के अंदर हमारे लोग क्या कह रहे हैं? देश के अंदर हमारे लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि हमारी सेना में शौर्य है कि नहीं है, हमारी सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को मारा है कि नहीं मारा है, हमारी सेना ने आतंकवादियों को सबक सिखाया है कि नहीं सिखाया है। ये कह रहे हैं जी आतंकवादी नहीं, और सेना चुन चुन कर आतंकवादी ठिकानों को मार रही है। कह रही है कि देखो ये मरकज़ तैयबा है, यहाँ आमिर अजमल कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, यहाँ हेडली ने ट्रेनिंग ली थी, ये मरकज़ सुभान अल्लाह है, ये आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पर बैठकर तुम कह रहे हो कि आतंकवादी तो मरे ही नहीं। वो पाकिस्तान इधर मिसाइल फेंक रहा है, हमारे सैनिक S-400 से जवाब दे रहे हैं, एक भी मिसाइल को गिरने नहीं दे रहे हैं, अपने जान की बाजी लगा रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि सेना तो कुछ कर ही नहीं रही है। तो मोदी जी हिसाब क्यों नहीं देते मिसाइलों का? दे दें एक बार हिसाब के, इतनी मिसाइलें देखो हमारे भंडार गृह में पड़ी हुई हैं। ये लोग बताओ कि अधिकार से आगे कुछ पढ़ते क्यों नहीं है? भारतीय संविधान में बोलने का अधिकार है, इसका अधिकार है, वो अरे गधों, भारतीय संविधान मूल अधिकार से आगे भी है। अनुच्छेद 74-75 पद के साथ गोपनीयता की भी शपथ होती है। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, जुबां पे दिल की खामोशी कभी लाई नहीं जाती। जो चीज़ बोलना है उतना बोलेंगे, जो चीज़ बताना है उतना मीडिया को बताएंगे, जो नहीं बताना है देश की सुरक्षा से संबंधित वो नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? हमारे पास कितने मिसाइल है, कहाँ है, क्या है, कितनी तोप है, कितने राफेल है, क्यों बताएंगे? हम क्यों एग्जैक्ट फिगर देंगे? और ऐसे मौके पर सर्वदलीय बैठक बुलाओ कह रहे हो, वहाँ ममता बनर्जी पूरा रोहिंग्या का साथ दे रही है, दंगे फसाद करा रही है। यहाँ राहुल गांधी की पूरी टीम मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और उनकी एक आखिरी नंबर की छोटी सी चूजी नेहा सिंह राठौर तक सब इन्फॉर्मेशन जाके पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो तुम्हारे साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे, तुमको बताएंगे ताकि तुम पाकिस्तान जाकर इन्फॉर्मेशन दे दो। भारत की कूटनीति और पद एवं गोपनीयता के तहत
जितना बताना है उतना बताया जाएगा, जितना छुपाना है उतना छुपाया जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू संविधान है, ये मेरा कहना है। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका के जो ट्रंप हैं राष्ट्रपति, उनके टैरिफ वॉर के आगे मोदी जी ने सीज फायर कर दिया, झुक गए मोदी जी। ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने से पहले का स्टेटमेंट है, हम दुनिया के आगे नहीं झुकेंगे। 140 करोड़ का देश है, दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की हमारी ताकत है। इसी का परिणाम है कि मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो बाइडेन हो कि ट्रंप हो, सबके गले में हाथ डालकर बात करते हैं और बराबरी से बात करते हैं। तुर्की को उसकी औकात दिखाई। खान जी, फिर ट्रंप बार बार क्यों उस कैमरे पे आके बोल रहे हैं कि मैंने धमकी दी उनको टैरिफ बार की, तब जाके ठंडे पड़े हैं मोदी जी, मैंने ये समझौता कराया, मैंने सीज फायर कराया, वो तो कह रहे हैं बार बार। ट्रंप चैनल पे बोलना नहीं चाहता। ज़ेलेंस्की से वो किस हिसाब से बात कर रहा था आप देख रहे थे। अभी साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के हिसाब से किस हिसाब से बात कर रहा था आप देख रहे हैं। अभी अमेरिका में कुछ उथल पुथल चल रही है, तो उसको वहाँ पर अपने आप को स्थापित करने के लिए बताना है। हर जगह वो क्यों बोल रहा है, आप सोच के देखो ना, बार बार जाके क्यों बोल रहा है। ये तो आप कांग्रेस के लोगों को बताओ ना क्यों बोल रहा है। ज़ेलेंस्की का मैटर हम सुलझा रहे हैं, ज़ेलेंस्की को हम बता रहे हैं। साउथ अफ्रीका का मैटर वो खाली भारत के बारे में नहीं बोल रहा है, साउथ अफ्रीका का मैटर भी वो सुलझा रहा है, यूक्रेन का मैटर भी वो सुलझा रहा है, भारत पाकिस्तान का मैटर भी सुलझा रहा है। वो दुनिया के मैटर नहीं सुलझा रहा है, वो यूएसए के अंदर अपनी पॉलिटिक्स जो उसकी हिल रही है उसको सुधार करने की कोशिश कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की थोड़ा सा सोच समझ होनी चाहिए। तो वो सोच समझ यदि कांग्रेस में होती तो ये जो 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है जिसमें शशि थरूर को भी चुना गया है, तो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से वो लोग विरोध नहीं करते उसका। ये राजनीतिक सूझबूझ की कमी है, कूटनीति की कमी है, देशभक्ति की भी कमी है और समझबूझ की भी कमी है। हमारा नेता तो ग्राउंड जीरो पे जाके पुंछ के लोगों का हालचाल जान रहा है, जो प्रताड़ित फैमिली हैं जिनके घर से लोग शहीद हुए हैं उनके घर जाके हालचाल जान रहा है, जबकि मोदी तो इवेंट कर रहे हैं अपना। ये इवेंट और राजनीति केवल और केवल कांग्रेस के द्वारा और विपक्षियों के द्वारा की जा रही है, मोदी जी के द्वारा नहीं की जा रही। अरे मैं तो पहले कह चुका हूँ, उनसे जाकर मिल रहे हो। 84 के पीड़ितों से आप मिले क्या? कश्मीर के पीड़ितों से आप मिले क्या? 47 के पीड़ितों से आप मिले क्या? यहाँ तक कि मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से भी आप नहीं मिले हो। ये स्पष्ट बताता है कि आप केवल राजनीति करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां पर देश के साथ खड़े होना है, प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना है, जहां पर आपको इस देश की सेना के साथ खड़े होना है, तो आप अपनी सारी एक्टिविटी से पाकिस्तान को मदद कर रहे हो। मोदी जी ने क्या कहा था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे? जी मनमोहन सिंह जी से हमारा मतभेद है, उनकी नीतियों के खिलाफ हम बोलेंगे और देश के अंदर 4 बर्तन है, खड़केंगे, हम वहाँ के व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ विरोध करेंगे। लेकिन कोई बाहर का आके हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे कोई पाकिस्तानी, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, उठाकर देख लो। आज पाकिस्तान जब प्रधानमंत्री पर प्रश्न चिन्ह लगाता है हमारी भारतीय सेना पर, तो राहुल गांधी को अपने प्रधान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, अपनी सेना के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुए शर्म आनी चाहिए उनको। चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, चाय वाला, सिंदूर का सेल्समैन, नई नई उपाधियाँ नहीं दे रही है कांग्रेस मोदी जी को। अब सोच लो डायलॉग क्या है, मौत का सौदागर, खून का सौदागर, सेल्समैन और ये और वो, अब सिंदूर। तो इसके बारे में अब, अरे सिंदूर कितनी भावनात्मक चीज़ थी हमारी कि उसने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा था और वो नाम दिया सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। और सामने भी किसको किया? 2 हमारे देश की बेटियों को, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो राहुल गांधी को तो इस बात पर गर्व होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के बारे में अपमानजनक शब्द कह रहे हैं। राहुल गांधी पप्पू जो उन्हें कहा जाता है ना, उनके लिए ठीक शब्द है। मेरे को पहले बुरा लगता था यार, देश का एक बड़ा नेता है, क्यों पप्पू 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 से हटाओ, लेकिन वो बार बार ऐसी हरकतें कर देता है कि प्रूफ कर देता है कि वो पप्पू है। और कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि ये पप्पू है। शशि थरूर के मुद्दे पर भी उसने सिद्ध किया ये पप्पू है। और अभी वो सुप्रिया श्रीनेत एक बात करे, मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से देख के पढ़ते हैं। अरे भाई, मोदी जी पहले ही कह चुके हैं कि राहुल गांधी 3 बार डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया ये शब्द बोल के बता दे, फिर टेलीप्रॉम्प्टर और मोदी जी के भाषण पे बात करना। लेकिन हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर की जगह ऑपरेशन औरंगजेब नाम रख देते तो विपक्ष के लोग ज़्यादा खुश हो जाते, तसल्ली मिलती।
जब औरंगजेब का नाम हटाया गया दिल्ली की सड़कों से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नाम रखा गया, तब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इन लोगों को ही हुई थी। ये बाबर से तो खुश हैं, ये जहांगीर से तो खुश हैं, ये औरंगजेब से तो खुश हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया तो इनको पच नहीं रहा है, इनको हज़म नहीं हो रहा है कि देश की संस्कृति पर क्योंकि ये लोग देश की मूल संस्कृति पे जब भी बात होगी, राम मंदिर पे बात होगी, राम सेतु पर बात होगी, तो ये हमेशा उसके विरोध में खड़े हुए दिखाई देंगे। सिंदूर ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, हमारे 16 संस्कार हैं, गर्भधारण, पुंसवंशी, मानतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण वेदन, विद्यारंभ, वेदारंभ, उपनयन, विद्यारंभ, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। उसमें विवाह बड़ा पवित्र संस्कार है जिसमें सिंदूर भरा जाता है। एक स्त्री विवाहिता होती है, वो उसके सुहाग का प्रतीक होता है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो विवाहित होकर भी जो लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं, टूटने के लिए सितारा काफ़ी होता है, समझदार के लिए बस एक इशारा काफ़ी होता है। वो लोग सिंदूर का महत्व क्या समझेंगे? फैज खान से मेरा आखिरी सवाल, इवेंट कंपनी मोदी जी चला रहे हैं या कांग्रेस चला रही है? कौन चला रहा है इवेंट कंपनी? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मंच सजा। डायरेक्टर आया एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज था, और फिर उसने कहा कि आज से कांग्रेस नामक नाटक कंपनी की स्थापना हो गई है। इसको चलाएगा कौन? एक अंग्रेज, ह्यूम। तब से लेकर 1885 से लेकर 2025 तक, ह्यूम से लेकर सोनिया गांधी तक विदेशी ही इस ड्रामा कंपनी को चला रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।